हाँ तो भाई कैसे हो मेरे लाडलो। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे, झन्नाट होंगे। बेटा आ गए आपके अपने निक्कू भैया बेटा फिर से मचाने एसएसटी में। आज मैं आपको बेटा बताऊंगा बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा बेटा टॉपर्स कॉपी। अब टॉपर्स कॉपी जो है बेटा, वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कैसे टॉपर लिखता है, कैसे तुमको लिख के आना है, क्या गलतियां तुमको नहीं करनी है, ठीक है, जिससे तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं, और एसएसटी में किस तरीके से अपने को पूरी चीज रिप्रेजेंट करनी है वो भी तुमको बताऊंगा। साथ साथ अब कौन कौन सी आपकी क्लासेस आएगी एग्जाम के पहले, वो भी मैं आपको पूरी पूरी बताने वाला हूं। सब एंड तक वीडियो देखना भाई, जो नहीं देखेगा फिर वो मिस कर जाएगा, ठीक है। देख भाई कुछ इस प्रकार से टॉपर की कॉपी होती है, ऐसी कॉपी तुम्हारी मिलेगी। यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान हिंदी वगैरह सब कुछ लिखा, मतलब हिंदी मीडियम में, ठीक है। देख भाई पहला क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई। तुमको एक चीज बोल देता हूं, इस बच्चे ने यहां पर वैसे लिख रखा है, इधर इधर लिखना नहीं चाहिए, ठीक है, इधर लिखना नहीं चाहिए आपको, पर इसने लिख रखा है, मैं तुमको प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, है ना। प्रश्न एक लिखा यहां पर, इसका पहला दूसरा देखो, इसके इधर लिखना है, ये तुम क्या करोगे, ऐसा बना दोगे, इसको ऐसा से लिख दोगे, ऐसे नहीं लिखना है, इस साइड पे तो कुछ लिखना होता ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। बढ़िया लाइन से लिखो, साफ सुथरा 6 लाइन लिखी। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे पेंसिल से अपनी लाइन भी खींच सकते हो बड़े तरीके से, कोई इशू नहीं आएगा, ये लाइन खींची हुई आती है वहां पर, ठीक है। प्रश्न 2 लिखा, इसका बढ़िया से लिख दिया, सिंपल है, सेम टू सेम। प्रश्न 3 प्रश्न 4 एकदम बढ़िया तरीके से, जोड़ी समझ लो तुम, जोड़ी को कैसे लिख के आना है ये आपको पूछा हुआ है। तो हाँ बस संयुक्त प्रबंधन ओडिशा, इसके सामने ऐसा लिख के आना, मानिए कि ए बी सी ऐसा नहीं लिख के आना वहां पर, ठीक है, कि ए का हो जाएगा भैया फर्स्ट, फिर बी का हो जाएगा भैया फोर्थ, ऐसा लिख के नहीं आना, ये एकदम गलत है। इससे एकदम सही सारे तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। आई मेरी बात समझ में, इस प्रकार से साफ सुथरा एकदम नया नवेला लिख के आना आपको बड़े तरीके से। इतनी बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। अब दूसरी बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो अपने एमसीक्यूज हो गए। फिर आता है भाई ये एक वाक्य वाले उत्तर, तो एक वाक्य वाले उत्तर को अपन ने सही सारे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे ने, देखो इसके इधर लिखो, ये उत्तर को भी तुम यहाँ लिख दो बढ़िया आराम से, उत्तर लिख दो, एक लाइन छोड़ने के बाद दे जाओ बनावन, इसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पे उत्तर लिखो, तुम इधर तो लिख के ही मत आओ कुछ भी, ठीक है। पॉइंट इधर बनाना अपने को बड़े तरीके से, देखो पॉइंट वाइज लिख रखा है, एक गीत मतलब एक वाक्य वाला, ठीक है। लिखा बेटा आराम से, दोस्तों उपलब्ध कराते हैं, वो उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। देखो कितने बड़े तरीके से लिखा है, साफ सुथरी राइटिंग में लिख करके आना है। एसएसटी एक ऐसा पेपर है बेटा जिसमें बड़ा पेपर आता है, टाइम कम पड़ सकता है अगर मान लो तुम तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो, ठीक है। बड़े तरीके से हो गया ये 6 चीजें। इसके बाद आया भैया जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, है ना। प्रश्न 6 लिखा, उत्तर यहाँ लिखा, उत्तर इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। देखो कितना साफ सुथरा लिखा है, ये तो तुमको पता ही है। 2 लाइन यहाँ खींच देना, आराम से खींच सकते हो तुम लोग, पेंसिल से स्केल से 2 लाइन खींच सकते हो, ठीक है। ज्यादा ब्लैक पेन का यूज नहीं करना, सिर्फ प्रश्न लिखने के लिए अपने को ब्लैक पेन का यूज करना है, अदरवाइज कोई यूज ब्लैक पेन का नहीं होता इसमें। देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा है, अगर आप अथवा का क्वेश्चन लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको अथवा मेंशन करना है, अदरवाइज आपको नॉर्मल लिखना है। ये जरूरी है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको हमेशा ध्यान रखने, अगर आप अथवा का यूज कर रहे हो तो आपको अथवा वहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अथवा आपको जरूरी है वहां पर लिखने का। अपने इसमें सेक्शन वगैरह तो आते ही नहीं सिस्टम में, ऐसा लिख सकते हैं सेम टू सेम। अब भैया 2 नंबर क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर क्वेश्चन को 3-4 लाइन में, कुछ बड़े क्वेश्चन है थोड़ा 2 नंबर का, तो उसको बड़े तरीके से अपन समझा सकते हैं, ठीक है। देखो तुमको दिख रहा है अथवा, अथवा इसमें भैया ने लिखा है, देखो 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में, एक ऊपर, है ना, बड़े तरीके से लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो कितनी लाइन, 4 से 5 लाइन, बस ज्यादा नहीं भर के आनी। देख 2 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 4 से 5 लाइन आ गई, आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन लिखना अपने को। अब देख इसने पॉइंट में यहाँ पे गलती करी, बट ये गलती क्या हो गया, पॉइंट पे इसने कर दी, बट तुमको नहीं करना है, बात ध्यान रखना। ये ठीक है हो गया चेक, बट मैं तुमको कह रहा हूँ पॉइंट हमेशा इसके इधर मत लिखियो, कुछ भी इधर ही लिखियो। इसमें भी थोड़ी बहुत गलतियां हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ, एकदम फिट एंड फाइन चीज, ऐसी चीज की जहाँ से तुमको नंबर कटने की कोई संभावना ही नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि भाई जब तुम्हारी क्लास 95 स्कोर करे, तुम्हारी जो पेपर है एसएसटी में 98, जो भी आपका 95 से ऊपर स्कोर करता है, आपकी 2-3 बार कॉपी चेक होती है, वहां पे ये चीज नोटिस करते हैं वो लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको भैया फिर ये देखना है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये अथवा में लिखा है, प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से पॉइंट आप लोग इधर ही लिखना है भाई, ये बात ध्यान रखो। इसके बाद आगे वो टिप्स देने वाला हूं, उसके लिए रुकना, ठीक है। संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र 2 पूछे 2 लिख दिया। 17वां क्वेश्चन आ गया भैया, बढ़ाने वाले कारण क्या है विश्वीकरण को, तकनीकी बहुराष्ट्र। देखो जब भी आप हेडिंग बनाओगे, हेडिंग पे पेंसिल से 2 लाइन खींचो बड़े तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, हेडिंग बनाकर लिखा इस बंदे ने, बाकी आपको ये वही चल रहा है सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये बढ़िया है, जो भी आप अंतर लिख रहे हो भाई, तो ऐसे बनाओ बढ़िया आराम से, ऐसे कॉलम बनाओ, 2 कॉलम बना के लिखो, इसके अंदर ही लिखना है उसको, देखो इसके अंदर ही लिखना है, ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, यहाँ पे आप हमेशा हेडिंग के लिए ब्लैक पेन यूज करो, हेडिंग के लिए हमेशा ब्लैक पेन आपको यूज करना है, बढ़िया तरीके से ब्लैक पेन आ जाएगा। सेम टू सेम 1 2 1 2 1 2 1 2 बढ़िया तरीके से साफ सुथरा। मैं कह रहा हूं ना, देखो वर्ड्स में ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट बढ़ रहा है अपन आगे, देखो भाई आपने यहाँ पे हेडिंग बनाई है, आराम से इसमें हाईलाइट करो, दे जाओ भनाभन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। 21वां प्रश्न भी आपने यहाँ पर देख लिया बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो अब यहाँ पे गलत था तो गलत कर दिया भाई, ऐसा नहीं कि वही कह रहे हैं कि हर कुछ लिख के नहीं आ सकता। अभी देखो 22वां प्रश्न 4 नंबर का है, ठीक है। तो प्रथम युद्ध जो कि सन
इधर तक चला था, केंद्र शक्ति क्या थी, प्रथम विश्व के क्या परिणाम थे, है ना, औद्योगिक क्रांति क्यों कहते हैं उसको, तो ये वाला शायद क्वेश्चन है ये, तो इसमें अपन ने ये लिख दिया। 23 का क्वेश्चन तुम सबको पता है, ये देखो पूरा लिखा, 4 नंबर कितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अब ये अपना जो मैप वाला क्वेश्चन है, मैप वाले को थोड़ा ऐसी गर्दन करके देख लो तुम लोग। यहाँ इसने बड़े तरीके से बनाया सतपुड़ा, एक आप ऐसा पॉइंट बना सकते हो मैप को फिल करने के लिए, ये सतपुड़ा हो गया, इसने इंदौर लगा दिया यहाँ पर, ये इसने नाम रूप लगा दिया, समझ रहे हो, ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना अपना बढ़िया तरीके से, बस बात खत्म। इतने साफ सुथरे तरीके से आपको अपन मैप को कर करके आना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बताओ, मैं आगे तुमको कुछ चीज बताता हूँ भाई, तगड़ी तगड़ी। अब है तुम्हारा एग्जाम बेटा, क्या है बेटा तुम्हारा एग्जाम है, कभी बेटा एग्जाम डे कब है, एग्जाम है तुम्हारा बेटा 2 मार्च को, है ना, 2 मार्च को तुम्हारा एग्जाम है मेरे लाडले। अब 2 मार्च को एग्जाम से पहले अपन क्या क्या करने वाले, देख भाई तेरा एग्जाम होगा मेरे लाडले 27 तारीख को साइंस का, तो 27 तारीख के दिन ही तू मुझे मिल बेटा शाम को 8 बजे, 27 तारीख के दिन तू मुझे मिले शाम को 8 बजे मिल बेटा। 8 बजे तेरे को शाम को मैं क्या करवा दूंगा लाडले, बहुत बड़ी चीज कराऊंगा। 8 बजे तेरा मैप वर्क क्या करवा दूंगा बेटा, मैप वर्क पूरा का पूरा करवा दूंगा, प्लस आईएमपी डेट्स करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, आईएमपी डेट, जो तुम्हारी भैया साल भर से बहुत तगड़ी डिमांड थी, वो तुम्हारे निक्कू भैया इस फाइनल एग्जाम में, इस फाइनल सेशन में लेकर आएंगे। इसके बाद बात करता हूं मैं 28 तारीख की। 28 तारीख को तेरे को बेटा ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना, जिसमें तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी है, एमसीक्यूज वगैरह सब आ जाएंगे। बात करूं मैं 1 मार्च की, अगर मैं 1 मार्च की बात करूं बेटा, ये क्लास तेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां मैं करूंगा बेटा देखो कंप्लीट एसएसटी, क्या करूंगा बेटा, कंप्लीट एसएसटी यहां पर पूरी की पूरी कराई जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां हो जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस थ्योरी, क्या बोल रहा हूं मैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस थ्योरी थ्योरी अपनी रहेगी बेटा शॉर्ट में, ऐसी थ्योरी की जिसको पढ़ के तो भैया मचा सकता है। और फाइनली हमारा 2 मार्च को जो पेपर है, इसके दिन अपन मिलेंगे बेटा सुबह 4:30 बजे। कब मिलेंगे बेटा, सुबह 4:30 बजे। और ये क्लास भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा तू सोच रहा है कि मेरे को 95 प्लस चाहिए, अगर तू बेटा ये सोच रहा है कि मुझे 95 प्लस चाहिए, तो बेटा ये सारी की सारी क्लास लेना। ये क्लास अगर तूने मिस कर दी बेटा, मतलब तू समझ जा कि बस, फिर मुझसे आगे मत बोलना कि सर जी ये नहीं हुआ ना, वो नहीं हुआ ना, ऐसे नहीं हुआ ना, वैसे नहीं हुआ। तो ऐसे वैसे कैसे जैसे भी करके बेटा तुमको क्लास में आना है, ये निक्कू भैया का पैगाम है। और मुझे पता है कि मेरे सारे के सारे लाडले जितने भी मुझे अभी देख रहे हैं, वो सारे इस पैगाम को भैया क्या करेंगे, अमल करेंगे इस पे। जो मैंने आपको यहां बोला है वही चीज बेटा आप लोग सारी की सारी मुझे दोगे, ये मुझे पक्का पता है। स्ट्रेटेजी देख भाई ऐसी है बढ़िया, अपने पास 23-24 चैप्टर है अपने पास। अब देख चैप्टर के लिए बताता हूं तेरे को मैं, फटाफट से बेटा स्टार्ट कर तू पढ़ना मैप को। मैप की क्लास भी तेरी आएगी बेटा बड़े तरीके से। मैप को पढ़ना स्टार्ट कर, मैप को मेमोराइज कर जितना हो सकता है, मैप को मेमोराइज कर। बाकी मैं वीडियो में तेरे को बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन पे फोकस करो, छोटे मार्क्स से जो चैप्टर है, छोटे मार्क्स से चैप्टर अपने जैसे 2-2 नंबर के चैप्टर, 3-3 नंबर के चैप्टर, इनको टारगेट कर, फटाफट से निपटा, नोट लेके बैठ, ठीक है। जो 4-4 नंबर के उनकी थ्योरी पे ध्यान दे, क्योंकि 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के भी 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये अपना पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 2 नंबर क्वेश्चन निपटा ले बेहतरीन तरीके से, और जो 4-4 3-3 नंबर क्वेश्चन है, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, सारे के सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक को लेके बैठना, बस काय को लेके बैठोगे, एनसीईआरटी बुक को लेके बैठोगे, बस ये तुम्हारा एकदम मास्टर स्ट्रोक बनेगी भाई, समझ गए। ये 4 क्लास मतलब मैं कह रहा हूं, ये सारी की सारी क्लास बेटा आपकी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ये मिस मत करना लाडले, ये अगर तूने मिस करी तो बेटा फिर पेपर तुझे मिस कर देगा। आई मेरी बात समझ में? मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन सारे के सारे सेशन लेगा और किस किस का एम 95 प्लस मार्क्स का है अपने एसएसटी में। बेटा मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं भाई, अगर तू मेहनत करेगा ना, लिटरली भाई निक्कू भैया बोलते हैं बेटा कि तुम फोड़ के आओगे एग्जाम में, तुम फोड़ के आओगे एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल मचा देंगे, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं बेटा आप लोगों किसी भी चीज की। सो व्हाई यू फियर व्हेन योर निक्कू भैया इज हियर। इसी बातों के साथ में विराम देता हूं, आपको बोलता हूं बेटा ऑल द बेस्ट। सारे के सारे बेटा मुझे टॉप लेवल की एनर्जी में मिलना चाहिए, सारे बच्चे मुझे इन सारी क्लास में, समझ गए। 27, 28, 1 ये 3 दिन में बेटा तेरे को देख ऐसा मचा देगा ना तू 3 दिन में, बस सेंटर से बाहर निकल के बोलोगे सर जी मजा आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर सीधे, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ो बढ़िया तरीके से, क्या देख रहे हो, अब जाओ और क्या पढ़ो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू।